ये जयनगर चौक है और इसके बगल में जयनगर गांव है, लेकिन ये गांव ये जो चौक है ये कई गांव का मिलन है, जगह है। इसी जगह पर अभी मैं खड़ा हूँ। हमारे साथ बहुत सारे मेरे अभिभावक हैं, पिता तुल्य, पिता के समान गार्जियन हैं। हम जहाँ भी जाते हैं जनता नहीं बोलते हैं, गार्जियन हम बोलते हैं, भाई बोलते हैं, बंधु बोलते हैं, है ना। भाई बोलता हूँ, बंधु बोलता हूँ। तो चुनाव जब भी लड़ने के लिए लोग आते हैं, उम्मीदवार जब आते हैं तो कुछ न कुछ बोलते हैं। हम तो जनसंपर्क में चले हैं, कुछ न कुछ बोलते हैं। अब बोलेंगे क्या कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आप पंपलेट पढ़िएगा, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात और 5 बिंदुओं पर हम सभी जगह बात करते हैं। 5 बिंदु पर। वो बिंदु है क्या कि सभी को पता है कि खाद समय पर किसान को नहीं मिलता है। लंबी लंबी लाइन लगना पड़ता है। उधर बथनाहा में देखे लंबी लाइन लग करके कई किसान तो 12 बजे रात में चल जाता है कि हमारा लाइन पहले होगा तो वहां से आएगा, है ना। लेकिन खाद समय पर नहीं मिलता है, पानी समय पर नहीं मिलता। अगर भगवान बरसा दे तो ठीक है, नहीं तो यूं ही। हम सभी जगह जाते तो एक बात बोलते हैं कि हमारे यहाँ का किसान नंबर 1 किसान कैसे बनेगा पूरे भारत में। और ये सवाल मैं क्यों करता हूं? पंजाब की मिट्टी उतनी ताकतवर नहीं है जितनी ताकतवर मिट्टी हमारे सीतामढ़ी की। पंजाब में अगर खाद न मिले या समय पर पानी न मिले तो बंजर भूमि, लेकिन हमारे यहाँ की मिट्टी, सीतामढ़ी की मिट्टी बहुत ताकतवर मिट्टी है। लेकिन इसके बावजूद भी सीतामढ़ी का किसान पिछड़ा क्यों है? और हम चाहते हैं कि हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र खोला जाए। हर पंचायत किसान विकास केंद्र खोला। और ये किसान विकास केंद्र का मतलब क्या है? तो वहां पर हम खाद, बीज की व्यवस्था हम करेंगे। गांव की मिट्टी की जांच होगी कि वहां पर मिट्टी कमजोर क्यों है। जैसे हरियाणा की मिट्टी जांच होती है, पंजाब की मिट्टी जांच होती है। तो सीतामढ़ी की किसानों को भारत के सबसे नंबर 1 किसान बनाना चाहता हूं। सीतामढ़ी के किसानों को भारत का सबसे नंबर 1 किसान बनाना चाहता हूं और इसलिए मैं गांव-गांव दौरा कर रहा हूं। आज तक कोई विधायक और सांसद ऐसा कहने की हिम्मत भी नहीं किया। हर पंचायत में हम शिक्षा विकास केंद्र खोलें। अभी कई गांव में घूम रहे थे तो कहे कि मास्टर साहब जो है ना आते हैं 11 बजे 12 बजे। जगदर गांव के बगल में एक नूरजहां गांव है। ये कौन गांव है डायरी में लिखा हुआ है, उतना तो ख्याल भी नहीं है, लेकिन उस लड़का ने नंबर दिया, उससे हम बात किए। हम कहें कि ठीक है, हमारे पास तो आने जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, तो तुम गाड़ी की व्यवस्था करो, हम चलते हैं, मास्टर से हम बात करें। गांव के लोग तैयार नहीं। और हमारे पास है तो व्यवस्था नहीं है, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है। हमारे पास एक गाड़ी चलती है जिस पर हम चलते हैं, तो वो भी हमको दूसरा कोई आदमी पैसा देता है, हमारे पास नहीं पैसा। हमने इस देश को सैकड़ों डॉक्टर इंजीनियर दिया। दिल्ली में हम पढ़ाते थे, सैकड़ों डॉक्टर इंजीनियर दिए। वही विद्यार्थी कुछ मुझे मदद करता है। दिल्ली के एक विक्रम जी हैं, हमारे मित्र हैं, वो मदद करते हैं। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, आपके पंचायत में एम्बुलेंस है? नहीं है।
जबकि सीतामढ़ी में बहुत सारे एम्बुलेंस है और चाहे तो हर पंचायत में एक एम्बुलेंस खड़ा किया जा सकता है 24 घंटा के। ये इस चौराहे पर एक एम्बुलेंस लगा दिया जाएगा। हाय व्यवस्था नहीं है, थोड़ा इधर हो जाए, उनको भी दिखाई देगा। हाँ आइए थोड़ा इस साइड में आ जाइए, उनको भी थोड़ा दिखाई देगा ना। आइए 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 आइए, ठीक है। तो हर पंचायत में आइए ना, कुर्सी भी बाहर ले आई ना। ओ भाई साहब, वो आप कुर्सी भी बाहर ले आइए, आइए कुर्सी ले आइए। हम जो ठीक है, ओ भाई साहब कुर्सी भी ले आइए, यहाँ रख लीजिए, खड़े होने में। हाँ, तो हम चाहते हैं कि हर पंचायत में एक एम्बुलेंस हम दें, पंचायत में एक एम्बुलेंस हम देना चाहते हैं। जितना भी पंचायत है, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस खड़ा कर दूंगा और हर पंचायत में एक पुलिस कैंप, हर पंचायत में एक पुलिस कैंप दूंगा। तो हम ज्यादातर हमारे यहाँ के किसान की दयनीय स्थिति है, इन 5 बिंदुओं पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जो आपको पंपलेट दिए हैं देखिए, इसमें 5 बिंदु हैं, उसको हम चर्चा किए। कई जगह पर हम भाषण देते रहते हैं तो बगल में कोई बच्चा है, वो अपने दादा को, चाचा को, बुजुर्ग है, उनको कह देंगे कि नेताजी जय ने भाषण दे रही हूँ। अब बुजुर्ग आते हैं और लाठी से मेरे को पेट में मार देते हैं कि रे 5 साल के बाद फिर तू आए ले। हा, एक गांव में हुआ, एक गांव में एक बुढ़िया तो मुझे तमेचा लगा दी कि 5 साल पर फिर तू आए ले। हा, हम कहली ना जे हम नए नए छी। गांव वाला फिर उसको समझाया तो कही छी कि हमरा आंख से कम लौकैया, आंख से, रे यहाँ मार दो, यहाँ लगा दो ये बीच में। हाँ, कि हमरा कम लौकैया मतलब कम सुझाइए से न चिन्ह लिया कि यहाँ हमरा बुझल कि यहाँ सांसदे छी। हम कहली ना, हम तो अभी लड़बो न कैली, अहाँ जनसंपर्क कर रहा छी अभी। हाँ, तो इस तरीके का सिचुएशन है, इस तरीके का बात है। सरकार बहुत पैसा देती है। अब नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी के नाम पर गधे घोड़े सबको लोग वोट दे देते हैं। गधा को भी अगर बीजेपी का टिकट मिल गया तो नरेंद्र मोदी के नाम पर उसका कल्याण हो जाता है, बैतरनी पार कर जाते हैं। इस बार हम कई जगह घूमे हैं, बोल रहे हैं। हाँ, मोदी के नाम पर पार हो जाता है, पहले भी शंकर पार ना। अभी देख ना, हमको अभी की बात कई लोग कहा है। अब हम तो छोटे उम्र के, अब हम 70 में 60 में जो चुनाव हुआ है उस सब के बारे में तो नहीं जानकार, लेकिन पहले भी लालू जी के नाम पर बैतरनी पार कर गया। जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर बैतरनी कई लोग पार कर गए। श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर बैतरनी कई लोग पार कर गए। नहीं, लेकिन योग्य आदमी को जिताना चाहिए। पार्टी से ज्यादा महत्व है आपके क्षेत्र का योग्य आदमी। अगर वह योग्य आदमी है तो ठीक है, योग्य आदमी नहीं है तो पार्टी के नाम पर तो आपके क्षेत्र का विकास नहीं करेगा, वो पड़े रह जाएगा। तो मेरे बंधुओं, आपसे हमने जो वादा किया है हम जरूर पूरा करेंगे। हम चुनाव में जरूर आ रहे हैं। आप लोगों को कुछ पूछना है, चाचा कुछ बात कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं तो कहिए। आइए भाई साहब, कुछ आप बात कीजिए। आए समय में अच्छा है ये कि प्रचार प्रसार में तो जो आप कह रहे हैं, हाँ, अपना माध्यम भले तो कहें कि पार्टी से जो है छोड़ करके जो विकास की तरफ, हाँ, कर्मठता पर ध्यान दे। हमारा कौन कैंडिडेट है? हाँ जी जी जी। इसे तो प्रतिशोध में क्या बोला जाएगा, पक्ष विपक्ष में बोलना ठीक ना है। हाँ, अच्छा ठीक है।